अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा इस वीडियो में क्या मैं बताने वाला। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा किस बारे में यहाँ पे तकरीर होने वाला है। तकरीर को आप शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो इस वीडियो पर पहली बार आप आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या हो, जो भी नया वीडियो में डालूंगा आप तक पहुँच जाए। चलिए गाइस, यहाँ पे वीडियो की स्टार्ट, यहाँ पे तकरीर को हम लोग करते हैं। तुमसे ये कहे कि मैं तेरी शादी के लिए सबको ठुकरा दूंगी, तुझसे शादी करूंगी। आजकल प्यार मोहब्बत भी बहुत चल रही है और सारी प्यार मोहब्बत यहीं आगे अटक गई है। क्यों कुरान से मोहब्बत नहीं होती तुम्हें? तुम्हें नमाजों से क्यों नहीं होती मोहब्बत? तुम्हें मदीने वाले से इश्क क्यों नहीं? तुम्हें हदीस रसूल से इश्क क्यों नहीं? वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, यहाँ पे सही से वीडियो देखिएगा। यहाँ पे साल के 12 महीने रोजे ही रखता हूँ, ऐसा बड़ा कम सुना मैंने, सुनने में नहीं आता। रोजों से इश्क क्यों नहीं? नमाजों से इश्क क्यों नहीं? सिर्फ एक ही इश्क रह गया दुनिया में। मेरे भाई, अगर कोई ये कहे कि मैं तुझसे मोहब्बत करके सबको ठुकरा कर तुझसे शादी करूंगी, नौजवानों चाहे किसी रक्षा चलाने वाली की बेटी से शादी कर लेना, लेकिन उससे न करना। अब आप कहोगे, आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे, उलमा खड़े होकर इस्तकबाल कर लेंगे। आप लोग बिल्कुल बैठे रहिए। साहब क़िबला तशरीफ लाए, माशाअल्लाह। आले रसूल, चमन जहरा के फूल देख रहे हैं आप। शहजादा गौसे आजम की आमद हुई है। आप हजरात चेहरे की जियारत करें और मेरी तकरीर सुने। बोले सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? माशाअल्लाह। नींद तो नहीं आ रही ना? जोर से बोले सुभान अल्लाह। सलामत, अल्लाह सलामत। मेरे भाई, मैं जो अर्ज कर रहा था, सुने ये बात सुने। जो ये कहे कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मैं सबको ठोकर मार सकती हूँ, मगर मैं तुझसे शादी करूंगी इसलिए कि तुझसे मोहब्बत करती हूँ, जलसे में आने वालों दिल पे हाथ रख के बताना, जिस माँ ने इसको 9 महीने अपने पेट में रखा, जब ये उसकी मोहब्बत को टुकरा सकती है। जिस बाप ने इसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जब ये अपने बाप की इज्जत को ठुकरा सकती है, तो क्या यकीन है कि कल को तेरी इज्जत रख लेगी? हो सकता है ये कल को तेरी इज्जत को भी ठुकरा दे। मेरे भाई, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जो माँ की ना हो सकी, जो बाप की ना हो सकी, जो अपने खानदान की ना हो सकी, वो तेरी इज्जत की क्या लाज? पता है मुझे क्या लाज नहीं रख सकती। शादियां करो तो ये चीज पहले देखो, शादियों में ये चीज पहले देखो कि हमने शादी करना है तो शादी इज्जतदार घराने से करना है। नमाजी लड़की, बाहया पर्देदार लड़की से करना है। जिस लड़की ने अपने आप को हिजाब में रखा है, हमने उससे शादी करना है। इस चीज का खास ख्याल रखना, लेकिन नहीं रखा जाता। खास ख्याल रखा जाता तो इस बात का कि ये बताइए मिलेगा क्या, गाड़ी कौन सी होगी, कैश कितना होगा, सामान कौन सा होगा, ये सब पहले डिक्लेयर हो जाता। मेरे भाइयों, मालूम है आपको, इस्लाम में जहेज का कोई तसव्वुर नहीं। अब सुने कान खोलकर, इस्लाम में जहेज का कोई तसव्वुर नहीं था। ये सब हिंदुआना वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, यहाँ पे सही से वीडियो देखिएगा। के तरीके हैं जो आज आपने अपना लिए, और तुम्हारा इलाका इधर संभल तक निकल जाओ, ये तो खुदा की कसम बहुत ही ज्यादा आग लगाए पड़ा। जैसे बता रहा हूँ आपको, बुरी लगे अगर कोई इस इलाके का और संभल इलाके का खास कर कोई हो तो बुरी लगे तो भाई लगे, लेकिन हक बात यह है कि आग लगा दी आग। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा इलाका अच्छा, सब में ज़्यादा है, लेकिन इस इलाके में कुछ ज़्यादा ही आग लगी है। एक शादी 50-50 लाख की बैठी है, और वो फिर हवा चलती है तो हवा सब में लगती है। किसी की अगर 4 बेटियां हैं तो वो क्या करेगा? आज बेटियां बूढ़ी होने फिर रही हैं और बूढ़ी हो जा रही है। टाइम पे शादी ना होने की एक मेन वजह ये भी है कि हमने हिंदुआना रस्में जो अपने शादियों में कर ली कि इतना जहेज होना चाहिए, इतना जोड़ा होना चाहिए, इतना सोना होना चाहिए, इतना फर्नीचर होना चाहिए। जलसे में आने वालों, मेरे नबी की 4 शहजादियां हैं। कितनी है भाइयों? उनका जहेज बता दूं आपको, इजाजत हो तो
4 शहजादियां, मेरे नबी की 4, मेरे नबी ने 3 शहजादियों का निकाह किया तो एक भी जहेज का बर्तन ना दिया, एक भी नहीं। तवज्जो फरमाएं सारे लोग, एक भी नहीं। आका वीडियो को ने आप हजरत एंड तक देखिएगा, फातिमा यहाँ का पे सही निकाह वीडियो जब देखिएगा हजरत यहाँ पे। अली से किया तो जलसे में आने वालों सुनो, मेरे नबी ने अली से फरमाया निकाह से पहले, अली तुम्हारे पास कितना माल है? हजरत अली ने अर्ज की, आका मेरे पास एक ज़िरा है और एक घोड़ा है। ज़िरे समझते हैं, जंग में पहनी जाती है ताकि तलवार के वार से, दुश्मन के वार से बचा जा सके। एक रिवायत में आता, हजरत अली ने कहा आका मेरे पास एक ऊंट है, आका मेरे पास एक ज़िरा है और एक घोड़ा है। नबी ने फरमाया अली घोड़ा तो तुम्हारे काम का रहने दो, लेकिन ज़िरा बेच दो। कुछ मालदार लोग हैं वो दिखा दिखा के देते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें अमीर कहा, तुम्हें तुम्हारी अमीरी मुबारक हो, मगर रब्बे काबा की कसम जहेज का दिखावा तुम भी ना करो यार, ना करो। और अगर ज्यादा ही तुम्हें देने का शौक है ना तो अपनी बेटी का हिस्सा बांट के दो, उसकी मिल्कियत हिस्से दो बांट के। बेटियों के जो हक है तुम्हारे मालों में, तुम्हारी जमीन में, तुम्हारी जायदाद में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे प्लाट में, तुम्हारी दुकान में, जो भी हक है बेटी का हक दो। खुदा की कसम जहेज से भी बड़ा हिस्सा हो जाए। नबी ने क्या फरमाया, अली ज़िरा बेच दो। हजरत वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, अली ने यहाँ पे ज़िरा सही बेच वीडियो दी। देखिएगा जलसे यहाँ में पे। आने वाला मेरे नबी को ज़िरा बेच, मेरे नबी ने कहा ज़िरा बेच दी। ज़िरा बेच के मेरे नबी को पैसा वो रकम दे दी गई, आका मैंने जो ज़िरा बेची है उसकी रकम ये है। लोगों जरा गौर करो, हजरत बिलाल को मेरे नबी ने उठाया और उठाने के बाद में बिलाल को दिया और देने के बाद में फरमाया बिलाल तब जो है जाओ इसमें से कुछ गरीबों को खाना खिला देना। उसमें से भी क्या कहा, कुछ गरीबों को खाना खिला दो। और उसके बाद हजरत अली की उस ज़िरा को बेचकर जो रकम हासिल हुई थी, मेरे नबी ने उससे कुछ चंद सामान खरीदा, चंद सामान खरीदकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शायर इस्लाम गुलाम नूर मुजस्सम अमीर आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुलाम नूर मुजस्सम भाई की आमद आमद है। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप शायर साहब को सुनेंगे बहुत तवज्जो के साथ, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। सुने, बहुत से लोग कहते हैं कि हम शादी करेंगे सुन्नत के मुताबिक, और जब बात आती है ना वीडियो को सारी आप सुन्नतें एंड भूल तक जाते हैं। देखिएगा, सुने यहाँ पे सही से सुन्नत। वीडियो देखिएगा यहाँ पे। नबी ने चंद तरह का सामान कलील सा, जिसमें शायद एक जनमाज मुसल्ला और चंद मिट्टी के बर्तन, ये थोड़ा सा सामान हजरत फातिमा को मेरे नबी ने दिया। रकम कौन सी है वो? और सुने, उस रकम का क्या किया? जो ज़िरे बेची, उस ज़िरे बेच के भी डायरेक्ट नहीं, उस ज़िरे की रकम से हजरत फातिमा का पहले महर अदा हुआ। क्या अदा हुआ? क्या अदा हुआ? जोर से बोले। महर अदा हुआ। निकाह में, शादी में 2 खर्चे हैं बस, एक महर का खर्चा और एक वलीमे का खर्चा, और दोनों खर्चे लड़के वाले पे हैं। महर भी लड़के वाला देगा और वलीमा भी लड़के वाला करेगा। अरे भाई समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? लेकिन आजकल लड़के वाला खुद तो ये सोचता है कि हम पे तो कोई खर्चा ही नहीं है, सारा तो लड़की वाले पर है। हद ये है कि यहाँ तक कह दिया जाता है कि भाई खाना कर रहे हो कि हाँ, कि हमारे 50 बाराती वो भी आएंगे। कौन? वेज वाले, वेज खाना बनाना, अपने घर खिलाना वेज खाना। कोई गारंटी ले ली उसने कि वेज खाना खिलाएगा? कि नॉन वेज इनके लिए, वेज इनके लिए। मेरे नबी ने कहा ज़िरा बेच दो, हजरत अली ने ज़िरा बेचा, उस ज़िरा बेच करके कुछ गरीबों को खाना खिलाया गया, कुछ पैसे से हजरत फातिमा का महर अदा किया गया। उस महर की रकम से मेरे नबी ने थोड़ा सा सामान खरीदा और हजरत फातिमा को जहेज में दिया। यह है हजरत फातिमा का जहेज। रकम कहाँ से आई थी वो जिससे जहेज दिया गया?
जोर से बोले हैं, नहीं भूल गए, फिर भूल गए आप। हजरत अली की रकम उधर ही की रकम थी। अब अगर तुम्हें जहेज लेने का ज्यादा शौक है, साहब करे जहेज देना सुन्नत नबी ने दिया, थोड़ा ही सही। तो मैंने कहा दिया कैसा था, दिया कैसा था ये तो बता दे मुझे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 3 बेटियों को तो दिया ही नहीं, चौथी बेटी को जो दिया तो कहा हजरत ये बताइए नबी ने चाहे ज्यादा नहीं थोड़ा दिया, दिया तो सुन्नत हो गया। तो मैंने कहा चल अच्छा सुन्नत हो गया, अमल करेगा सुन्नत पे। हाँ, मैंने कहा दिया कैसे था? हजरत अली ने जो ज़िरह बेच के मेहर अदा किया, उस मेहर के पैसे से मेरे नबी ने सामान दिया, तो तू भी अपना कोई प्लाट बेच हैं, और जैसी कार चाहिए वैसे ही प्लाट बेच, है कि नहीं है? बड़ी चाहिए बड़ा बेच, और बड़ी चाहिए घर बेच ले, और बड़ी चाहिए किडनी बेच ले। नहीं बात मेरी गलत नहीं है, बात सही है। हो सकता है किसी पे प्लाट ना हो भाई, हो सकता है किसी पे प्लाट ना हो भाई, तो किडनी बिक जाएगी। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, यहाँ पे सही से वीडियो देखिएगा यहाँ पे। और बेचने के बाद में दे बेटी वालों को कि ये मेहर है और इससे मुझे जहेज दो। लड़की वालों का खून पी रहा और सुन्नत अदा करा रहा। अच्छा सवाल एक पैदा ये होता है कि ये बताओ 3 बेटियों को कुछ क्यों नहीं दिया और एक बेटी को नबी ने क्यों दिया इस तरह से? 3 को नहीं दिया, चाहे हजरत अली से लेकर ही वो दिया, लेकिन क्यों दिया? तो सुने, जब 3 बेटियों का निकाह हुआ, शादी हुई, और फिर जब हजरत फातिमा की शादी हुई तो हजरत अली के घर में ज़रूरियात का सामान तक न था। सही बात तो ये है कि जब हजरत अली की शादी हुई तो अपना घर तक न था, इसलिए मेरे नबी ने जरूरियात का सामान उस महर की रकम से अदा किया। पहली 3 बच्चियों का जो निकाह किया, बेटियों का निकाह किया, तो उनके पास जरूरियात का सामान था, मेरे नबी ने ना दिया। इस हद तक जहेज की हद है। कहां है जहेज बताओ, तसव्वुर ही नहीं है यार, सही अगर पूछे तो। लेकिन खुदा की कसम आज जहेज के ऊपर बेटियों की उम्रें निकली जा रही हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि निकाह को आसान करो, निकाह जितना हो सके जल्दी करो, लेकिन हमने निकाह को बड़ा हार्ड कर दिया, हमने बड़ा सख्त कर दिया। और जलसे में आने वाला मेरे नबी ने 11 निकाह फरमाए, खुद मेरे नबी ने 11 निकाह, उसमें हजरत खदीजा भी हैं, और हजरत खदीजा किसी गरीब औरत का नाम नहीं है, बल्कि मक्का में सबसे अमीर अगर कोई औरत है, मक्का की अगर सबसे अमीर कोई खातून है, ये स्टेज पर उलमा बैठे हैं, जिसकी तिजारत की शोहरत मुल्क शाम तक थी, वो हजरत खदीजा नबी की पहली बीवी हैं। मेरे नबी ने जिससे पहला निकाह फरमाया वो बहुत अमीर औरत है। मेरे नबी ने 11 निकाह फरमाए, कहीं भी साबित नहीं है कि किसी निकाह में जहेज लिया हो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये हकीकत है जहेज की, 11 निकाह और जहेज कहीं नहीं। हमने जहेज को क्या बना लिया, बड़ा खतरनाक कर दिया। उलमा टीम मीटिंग करते हैं, तंजीमें मनाई जा रही हैं, लेकिन ना कोई तंजीम को मानने तैयार है, ना कोई किसी की मीटिंग को मानने तैयार है। लेने वाला भी देने वाला भी, अगर लेने वाला कुछ नहीं कह रहा तो देने वाला बहुत आगे है। और मेरे भाइयों कान खोल करके सुनो, अगर बेटियों को देना चाहते हो तो उनके हिस्से दे दो, बेटियों को देना चाहते हो उनका हक दो। और एक बात बताऊं, ये उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मसला बता रहा हूं, आपने जहेज कितना भी दे दिया, बेटी के हक से अदा नहीं होंगे जब तक कि उसका हिस्सा बांट के ना। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, यहाँ पे सही से वीडियो देखिएगा यहाँ पे। से जामिया नहीं से ले आना, जो मैं कह रहा हूँ यही आएगा इंशाल्लाह। आप हक से अदा नहीं हो सकते। आप कहेंगे हमने बेटी को गाड़ी तो दे दी, नहीं होंगी ना, जब तक क्या बांट कर ना दे हक उसका। कौन दे रहा बांट के? जहेजों में उससे ज्यादा दे रहे हैं। कहो हम हक बांट कर देंगे बेटी का, लेकिन हम इस तरह से नुमाइश करके जहेज नहीं देंगे। आपको को मोटरसाइकिलें दी जा रही है लड़के की, बिचौलिया को दिया जा रहा है, जिन्हें क्या क्या, बूढ़ी माँ को क्या क्या दिया जा रहा, पूरे महल्ले के जो है कपड़े, पूरी रिश्तेदारी के कपड़े। फिर भाई खुदारा इस निकाह को जितना हो सके आसान करो।
میرے نبی کے نکاح کا تو یہ حال ہے، جلسے میں آنے والوں ایمان تازہ ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں مدینہ شریف میرے نبی پہنچے ہیں تو مدینے میں یہ حال ہے کہ بڑی تیزی سے اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے جس کا نام ہے ام سلمہ، کلمہ پڑھ لیا ہے، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچی ہے. ام سلمہ شادی شدہ عورت ہے، شوہر پہلے چلا گیا 1.5 سال پہلے ہجرت کر کے مدینہ. ام سلمہ 1.5 سال کے بعد جا رہی ہے مدینہ. ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیے گا، یہاں پہ صحیح سے ویڈیو دیکھیے گا. یہاں پہ چھین لیا. جب یہ ہجرت کے لیے نکلی نا تو ان سے کہا اس بچے کو نہیں لے کے جانے دیں گے، اگر تجھے جانا ہے تو بغیر بچے کے جانا پڑے گا. کہنے لگی اگر بچے کی قربانی دینا پڑے نبی کے خاطر تو مجھے قبول ہے، مگر مدینہ جا کے رہوں گی. بچہ دے دیا لیکن مدینہ جاؤں گی. 1.5 سال پہلے ام سلمہ کا شوہر چلا گیا تھا. 1.5 سال کے بعد مدینہ کہیں لوگوں اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھنا، دودھ پیتا بچہ اگر چھوڑو گے تو تمہارا دل کیا کہے گا. لیکن نبی سے محبت ایسی ہے کہ بچے کو بھی چھوڑ دیا، نبی کے خاطر ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی. سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. مدینہ چلی. ہمارے ہاں تو جہیز خالی کی خرافاتیں اتنی ہو جاتی ہیں کہ ایک غریب کی شادی خرافاتوں میں ہو جائے. شادیوں میں پٹاخے چھوڑ دیتے ہیں 20-20 ہزار کے. ہیں صحیح بتا رہا ہوں میں، آتش بازیاں چل رہی ہیں بڑی خطرناک. صحیح کہہ رہے ہیں، یہ پٹاخے پھوڑ لیں مسجد میں دے دو یہ ان پٹاخوں کے پیسے. پٹاخے ڈرون والا کیمرہ آئے گا، وہ اڑنے والا وہ ویڈیو بنا گا. جب دلہن کی وداعی ہوگی تو چھت پہ چڑھ کے پیسے پھینکے جائیں گے. ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیے گا، یہاں پہ صحیح سے ویڈیو دیکھیے گا. یہاں پہ پیسے دینے تم تو 1 لاکھ کی گڈی دلہن والوں کو دے دو، کہہ دو تمہارے گاؤں میں جتنے غریب ہیں ہماری طرف سے دلہن کا صدقہ سمجھ کے بانٹ دینا. سبحان اللہ. تم تو 1 لاکھ کی گڈی دو، میں منع تھوڑی کر رہا ہوں. لیکن یہ کیا طریقہ ہے گنڈوں کی طرح اوپر چڑھ گئے اور اوپر چڑھنے کے بعد میں برسائے جا رہے ہیں. کوئی بزرگ کا پیر دب گیا بیچارہ، وہ بزرگ گر گیا، کتنوں کے دوپٹے چھن گئے، کسی کے دامن پھٹ گئے، کسی کے گریباں چاک ہو گئے. اس لیے کہ جب پیسے لوٹتے ہیں اور لوٹتی ہیں تو پھر پردے نہیں دیکھے جاتے، پھر گریباں نہیں دیکھے جاتے، پھر حجاب نہیں دیکھے جاتے، پھر دوپٹے نہیں دیکھے جاتے، پھر بڑھاپا نہیں دیکھا جاتا، پھر جوانی نہیں دیکھی جاتی، سب گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. یار یہ خوشی ہے، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ اگر واقعی تجھے خوشی کا اظہار ہے تو 1 لاکھ کی گڈی دے، لڑکی کے بھائی کو دے، لڑکے کے بھائی کو دو، کہہ دے یہ 1 لاکھ روپے کوئی غریب بیٹی ہو اس کے نکاح میں لگا دینا.